15-16 लोग राब्ता कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से। बिलावल साहब कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, बट अली भाई ये 15-16 लोग को आइडेंटिफाई कर पाए हैं आप? कौन लोग हैं आपकी सफ़ों के अंदर जो अपोजिशन से राब्ते में हैं, जो बजट पास होने से रोकना चाहेंगे या रोक लेंगे? अच्छा, मैं इस पर बात करता हूँ। मैम ने एक बात की थी, बड़ी ट्रेडिशंस की बात करते हैं, बड़े जब ये आते हैं ना अपोजिशन में, इनको ट्रेडिशंस याद आ जाती है। बिल्कुल कोई हमने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा कोई ज़रूरी था काम करना, पब्लिक अकाउंट कमेटी का शहबाज शरीफ का आपको बना दिया, तो पीपल्स पार्टी तरीके इंसाफ का सिंध में क्यों नहीं बनाती? वहाँ क्यों आज भी जो बंदे जेल में हैं वो उनके जो पार्टी मेंबर्स हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का हिस्सा है? और जो राइट था इनके हवाले से जो माशाल्लाह ट्रेडिशंस चलती हैं, और मुसद्दिक भाई के हवाले से जो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, अगर पूरी तरह फॉलो करें तो इनके बहुत सारे लोगों को इस्तीफा देके चले जाना चाहिए था जितने वो अंदर हैं। बट जो अच्छा अच्छा हाप गंदा गंदा तो फिर इनके जो बात की कौरम की निशानदेही, फिर मैम मेरे ख्याल हमारा हिस्सा है वहाँ, अगर इनको याद हो इन्होंने आके वाकई निशानदेही की थी, कोरम पूरा था। मैं बता रहा था कि आप इंटरेस्ट कितना है लेजिस्लेशन में, पर थोड़ा मसला होता है। अगर आप जिस तरह पहले हुकूमतें चलती थी कि पंजाब में हुकूमत है नून लीग की, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है और सीनियर वजीर है पीपल्स पार्टी के, तो भाई मुका वाली गवर्नमेंट नहीं चलेगी। ये तब्दीली है, यहाँ बिल्कुल बात होगी, आपसे हिसाब लिया जाएगा। ये नहीं होगा कि आपने जो किया हम खत्म कर देंगे, जब आप कर रहे होंगे हम फिर खत्म कर देंगे। अब खान साहब आ गए हैं, और जब खान साहब आ गए हैं, तरीके इंसाफ आ गई है, गवर्नमेंट उनकी है, तो इंशाल्लाह ताला साथ दिया जाएगा। क्या आप वाकई बात कराना चाहते हैं बजट के ऊपर? देखिए ये मलिक साहब ने बहुत, मैं अभी बता रहा हूँ, आप बात नहीं करना चाहते बजट के ऊपर। मैं बात बता रहा। फिर मुसद्दिक भाई ने बात की ज़हनी दबाव की, तो वाकई जो खान साहब ने तकरीर की बहुत सारे लोगों को ज़हनी दबाव में कर दिया है, और बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि पिछले 10 साल का हिसाब देना है कि जो 24,000 अरब रुपए का जो आपने कर्जा लिया है, जो इस साल हमने 9 अरब डॉलर देना है, और उसमें 14 अरब डॉलर जो आपने लिया है वो कमर्शियल इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर लिया है, उसका हिसाब देना है आपने। तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों को ज़हनी दबाव हो गया है। माशाल्लाह आज या कल सुबह आपको बंदों के नाम भी पता चल जाएंगे, कमीशन बन जाएगा, वो पूरा काम करेगा। बहुत सारे लोगों को ज़हनी दबाव में आने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं मुनीब भाई, जो आखिरी क्वेश्चन है आपका, कि हम बिल्कुल चाहते हैं और कि बिल्कुल ऊपर बजट की बात है, एथिक्स कमेटी बनी हुई है, आ जाएं एथिक्स कमेटी में बैठते हैं, जो चीज़ उस पर डिसाइड होगी आए उसके ऊपर पूरी तरह अमल करेंगे। खान साहब को टाइम मिलेगा, शहबाज शरीफ साहब को टाइम मिलेगा, जो बात करना चाहता है उसको हम तो बिल्कुल ओपन है। हम तो बिल्कुल आज आपने किसी स्ट्रेटजी के तहत शहबाज शरीफ साहब को रोका है? आज किसके डायरेक्शन पे रोका गया? ये तो बताएं ना। एक बात मुनीब भाई आखिरी, हम उस तरह बलडोज नहीं करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नवाज शरीफ को आप हेड ऑफ दैट पार्टी नहीं बना सकते, तो आपने एक दिन के अंदर पूरे के पूरा अमेंडमेंट कर दी थी लॉ के अंदर, और कोई बहस नहीं होने दी थी। तो हम बिल्कुल नहीं है, हम कौम के सामने रखेंगे, हम डरने वाले लोग नहीं। आप बुलडोज तो नहीं करेंगे? कोई वो कहते हैं कि ये आप जिस तरह वो सदिक साहब कह रहे हैं कि आप एंड में जल्दी हो जाएगा सब कुछ, और बुलडोज तो नहीं करेंगे? ऑपोजिशन की आरा इसके अंदर शामिल होंगी? क्योंकि अभी तो बात ही नहीं हो पा रही ना, ऑपोजिशन तो इसके ऊपर कुछ बता ही नहीं पा रही। हम तो भाई मुनीब भाई मुसद्दिक भाई भी राब्ता करें। हम नून लीग का ये भी मसला है कि इनको पता नहीं, कहते शहबाज शरीफ से बात करनी है कि मरियम से बात करनी है। अब आप नंबर पूछ रहे थे खाकान अब्बासी साहब से, अब उनको बेचारों को नहीं पता कि मेरे से किसने राब्ता किया या किसी और से किसने राब्ता किया। तो उनको तो अपनी पार्टी में नहीं पता कि कौन हो रहा है। मैं मलिक साहब बता जा रहा हूँ, मैं मलिक साहब से पूछ लेता हूँ, ये वैसे कोई कांटेक्ट का मसला हो रहा है मलिक साहब? कोई वो यूनिवर्सल एक्सेस नंबर रखे ना PMLN का, ये अली नवाज खान साहब देखे तंज कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। यूनिवर्सल एक्सेस नंबर रखें अपना, सिंगल वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। वो कहते हैं पता ही नहीं है, खाकान भाई साहब कोई बात कर रहे हैं। मलिक साहब आप बता दें 14-15 लोग कौन से? सर नहीं, देखिए खाकान अब्बासी साहब ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इस वक्त बात नहीं कर रहे। हमारा बड़ा नुक्ता नज़र वाजे है। ये इस वक्त शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नवाज शरीफ साहब कायद हैं, इन दोनों की गाइडेंस के अंदर पार्टी चल रही है। मुसद्दिक भाई दिल के ऊपर हाथ रख के कहना है आपने, अब सच्चे आदमी है, दिल के ऊपर हाथ रख के कहना है। जी हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी बात वो स्काइप पे है और दिल के ऊपर हाथ नजर नहीं आएगा, लेकिन चले मैं मान लेता हूँ रखा हुआ मैं मान लेता हूँ। लेकिन देखें जो अहम बात है, मैं 2-3 चीजें नुकात पेश करूंगा। एक तो ये आप देखें, अभी अली भाई ने पेश किया, ये वाली बात क्लियर कर दें,
जी जी, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी जी। इस वक्त बिल्कुल साफ और शफाफ पार्टी के प्रेसिडेंट जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं वो और कल उन्हीं वो की जेर एपीसी में सरकर्दगी कल सब वो कुछ जब चल रहा आई है। थी हमें जो बिलावल भुट्टो सुन साहब आए लीजिए। थे उसमें शहबाज शरीफ भी नहीं थे और हमजा साहब थे, मैं क्या नहीं, वो हमजा उसमें साहब कोई को तो आपने सीनियर अंदर बंद कराया उसमें हुआ है ना। नहीं नहीं कोई सीनियर आदमी नहीं था इसमें। प्रोडक्शन ऑर्डर कोई भी में बहुत ज्यादा सीनियर जो पार्टी के टॉप ऑर्डर था वो नहीं था। ये जाती एक मुलाकात थी आपने जिसमें हमारी आपने तरफ सीरियस से नहीं अच्छा, लिया अब बिलावल ये भुट्टो जाती को? तीन चार मुलाकात पांच थी। लोग थे। हम्म। जी जी, 3 4 5 हमारी तरफ से ठीक। लोग थे, 3 4 ठीक। 5 उनकी तरफ से लोग थे। हमने जो 3 4 चीजों के ऊपर बात हुई वो अवाम के सामने पेश भी की। खान साहब ने अपने पिछले इलेक्शन के गोशवारों में अपनी उस वक्त की जो बेगम हैं उनके क्या असासे डिक्लेयर किए थे। और आपको काशिफ अब्बासी और मेहर अब्बासी का वो प्रोग्राम 2 याद होंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने 2002 में अपनी बेगम के असासे क्यों नहीं डिक्लेयर किए। तो उन्होंने कहा काशिफ कंफ्यूज ना करो लोगों को। भाई क्यों, क्या कंफ्यूज ना करो? यानी आपने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, आपने काला धन सफेद करने वाली स्कीम के तहत अपना अपार्टमेंट डिक्लेयर करवाया और आज आप एक मुअज़्ज़िज़ जज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो आप खुद पास नहीं कर सकते। ठीक है। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, उन्होंने कहा मुसद्दिक मेरा भाई, बेटा जो आप है इसका वो मतलब सुप्रीम कोर्ट की चीनी जजमेंट को आप खाता नहीं है। मानते? नहीं नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं हर बात मानता हूं लेकिन ये आप बता दीजिए ना, जब उन्होंने नहीं, असासे उन्होंने तो अपने आपको डिक्लेयर कह दिया, नहीं सुप्रीम किए। कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट नहीं कहा नहीं है। वो नहीं अमीन नहीं, और इस सादिक मामले ने, पे चले नहीं अच्छा। कहा ना भाई। नहीं नहीं, इस बात पे नहीं कहा। अच्छा आप इस नहीं बात मान पे रहे? नहीं कहा। जो 3 रुकनी बेंच ने कहा वो ठीक नहीं कहा। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, वो आप समझ बात में आ गई अली फिर अली बात। मेरी बात सुनिए ना। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि बेंच ने प्रॉपर्टी क्या के कहा। हवाले मैं से बात आपसे है। ये कह रहा हूं प्रॉपर्टी के हवाले से, एसेट डिक्लेरेशन के हवाले से कह रहा हूं कि 2002 में उन्होंने अपनी बेगम के, या इस दफा उनके बच्चे हैं, उनके जो ससुर थे पुराने, वो यूरोप के छठे सबसे रईस आदमी हैं। उन्होंने अपने नवासों के नाम पे जो जायदादें लगाई हैं, जो ट्रस्ट बनाए होंगे, क्या इन्होंने डिक्लेयर किए हैं? क्या इन्होंने अपनी किसी भी बेगम के असासे डिक्लेयर पुराने वक्तों में किए हैं? और अगर नहीं नहीं किए तो फिर नहीं। ये बात देखें ना, मैं बड़ी बड़ी अच्छा। ये बात बड़ी अच्छा चले, ठीक है। टेक्निकल बात कर रहा हूं। ठीक है। मुसद्दिक अच्छा, भाई, आई एम नॉट अब सवाल एक्सपेक्टिंग ये दिस इस पे फ्रॉम यू। बात हुई। नहीं नहीं, ये बड़ी, देखिए मैंने कोई बुरी बात तो नहीं की। अगर आपने असासे डिक्लेयर किए हैं तो आपको मैं बता कब देना कह रहा हूँ चाहिए। आपने कोई अगर बुरी बात नहीं की है? किए, जी मैं बिल्कुल बिल्कुल गलत कोई ठीक है, बात चले, नहीं कर ठीक रहा है, हूँ बट ये। मुनीब भाई अच्छा, फिर मैं मेरे रिस्पॉन्ड ख्याल में करना दूसरा, मलिक साहब दैट टेक्स। देखिए दूसरा अहम नुक्ता, जी जी। जो डिस्कस हुआ वो ये था कि भाई ये किस तरह का प्रेजुडिस है कि प्रोडक्शन ऑर्डर, जब आप, यानी पंजाब हुकूमत के अंदर इस वक्त जो अभी अभी वजीर पकड़े गए हैं फूड के, सप्तान खान उनके साहब, प्रोडक्शन ऑर्डर्स, जी उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स मिल गए। जंगलात के। यानी ऐसी क्या बात हुई कि पंजाब के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो रहे हैं? इसका मतलब है कि पंजाब के स्पीकर इस कदर इनके दबाव में नहीं है। तो नेशनल असेंबली के स्पीकर को भी नहीं, वो उनकी तो खैर जिम्मेदारी आप ये है दुरुस्त कि कह वो रहे हैं, एक इस्तेकाक स्पीकर न्यूट्रल का है। आदमी के, इस्तेकाक है, नहीं बट मगर न्यूट्रल, देखिए उसका हक न्यूट्रलिटी भी तो है ना। स्पीकर किसी ठीक है, पार्टी का तो नहीं होता। ठीक हो इसका गया। मतलब है कि स्पीकर के ऊपर भी झगड़े शुरू हो जाएंगे अब इसके बाद। फिर हमारा जहां बस सर चले बात हम यह है, उनके ये लोग स्पीकर की उल्टाएं। न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल उठता रहा है, ये अब भी उठ रहा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, याद सादिक साहब जब थे उस वक्त भी उठता था वो, क्योंकि कहा जाता था कि वो आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से। तो स्पीकर की पार्शियलिटी के ऊपर तो सवाल उठता है, कोई अग्री करे या ना करे। यू हैव अ पॉइंट देयर, बट मैं जरा रुबीना मुनीब साहब, भाई, जस्ट वांट टू, मैं जरा रुबीना साहबा को इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जी। मुसद्दिक भाई की बात में मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। मुनीब भाई, इस 10 महीने खान साहब का प्रॉपर एहतसाब हुआ है। वो अपोजिशन में थे और 40 साल पहले की मनी ट्रेल्स दी हैं उन्होंने, और सारी की सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई हैं। हमने ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट में कि अब्बू से पूछ लो, अब्बू फौत हो गए तो उन्होंने कहा अपने पोतों से पूछ लो, पोतों ने कहा कि सफदर साहब से पूछ लो। और ये 14 बेसिकली जो बात मलिक साहब कह रहे थे वो सके, और उसके बाद प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन के हवाले से बात कर रहे थे। वो और बात कर रहे हैं, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम की वो बात कर ऐसे डिक्लेरेशन के हवाले से बात करें। बट लेट मी, इलेक्शन कमीशन के सामने अपने आप कागजात, चले ठीक है, वो एक चैलेंज कर सकते हैं। वो मामला तो खत्म हो गया ना। मैं जरा रुबीना साहबा के पास जाऊंगा। रुबीना, खालिद साहबा आप बताइए, ये माजी भरा पड़ा है। मैं अगर चलाना चाहूँ तो शायद पूरा प्रोग्राम उन क्लिप्स के ऊपर हो सकता है जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस इलेक्शन के बिल्कुल पहले एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे। बिलावल साहब सो मत सो एक दूसरे के बारे में, या मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या फरमाते रहे। जब ये मिलते हैं तो लोग ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि कैसे कन्विंस कर पाएंगे आप लोगों को कि वाकई आप अवामी मफाद में मिल रहे हैं या इस मुल्क की वसी तर मफाद में मिल रहे हैं और ज़ाती मफाद में नहीं मिल रहे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इलेक्शन का जो मौसम होता है और इलेक्शन के जो
रेटोरिक होते हैं, जो बातचीत इलेक्शंस के दौरान होती है, वो एक अलग मायने रखती है। लेकिन जो बात अभी हर एक की अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी है, मुस्लिम लीग नवाज की अपनी है, पीटीआई की अपनी है, हर एक अपनी अपनी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि एक मुल्क के लिए, एक कौम के लिए एक बड़ी मुसीबत की सूरत में एक चीज़ आती है, तो आप इकट्ठे होते हैं फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आप अब देखें ना, इस वक्त इन्होंने कहा कि खान आया था, पता नहीं किस में उन्होंने आज अली ज़ैदी साहब ने कहा कि खान आया था, खान आया था, सब मुल्क को अच्छी तरह से पता चल गया कि खान साहब आए हुए हैं। क्योंकि मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में, मेरी काफ़ी उम्र हो गई है, मैंने महंगाई आती थी, ज़रूर आती थी, 2 4 5 अशिया महंगी हो जाती थी, या चलो पेट्रोल महंगा हो जाता था, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड हमने अकाउंटेबिलिटी जो सुनी थी, अक्रॉस द बोर्ड महंगाई ये लेकर आए हैं। मतलब आप सोचें, बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल, खाने पीने की अशिया, आम आदमी की ज़िंदगी जितनी तकलीफ में इस वक्त है, मैं आपको कह रही हूँ कि मेरी बातचीत जो लोगों से होती है, वो लोग बताते हैं कि वो किस कदर, मतलब ये मुझे बताएं कि आपने तनख्वाह में इजाफा किया किसी की 1500 रुपए, आप उससे टैक्स मांग रहे हैं 2300 रुपए। अगर मैं आपको दूं 1500 रुपए और आपको कहूं इसमें पैसे डाल के मुझे वापस 2300 रुपए कर दे, तो ये किस किस्म की जो है, पता चल रहा है हमें सबको कि खान साहब आए हैं। आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल पता चल रहा है कि खान साहब आए हुए हैं। ये जो करना है, क्या चाह रही है ऑपोजिशन? जहां नाइंसाफी होगी, देखिए नाइंसाफी जहां होगी, ये पहली दफा नहीं है कि हम ये पार्टियां जो हैं ये इकट्ठी हो रही हैं। ये पार्टियां तब भी इकट्ठी हुई थी जब एक आमिर की हुकूमत थी इस मुल्क के ऊपर। आज के दौर में तो नहीं है ना, आप तो वज़ीर-ए-आज़म, इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है जिनकी बीबी हुकूमत का। है। और साथ में देखिए, जब मुल्क मुश्किल में होता है तो फिर आप अपना डिफरेंसेस जो हैं वो अलग करते हैं और आप इकट्ठे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक दूसरे की आइडियोलॉजी फॉलो करनी शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री आप लोग इकट्ठे होते हैं, और ये माजी में भी हुआ है। इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात तो है नहीं कि सब लोग परेशान है कि ये इकट्ठे कैसे हो गए। ठीक है, हमारा इलेक्शन में जब आएंगे हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त चूंकि जरूरत है, मुल्क को जरूरत है इत्तेहाद की, तो इत्तेहाद है।